नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ देश की तरक्की के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। देश में नए नए एक से एक बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, चाहे वो नई रेलगाड़ियाँ हों, नए हवाई अड्डे हों या देश में सड़कों का जाल हो। यह सब प्रधानमंत्री का विजन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व के विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, स्वायत्तशासी संस्थाएं, जो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों पर पानी फेर रही हैं, बल्कि देश के हाईली एजुकेटेड युवाओं में निराशा घोल रही हैं। यह संस्था है नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल का गठन दरअसल सरकार ने यह सोचकर किया था कि ये एक प्रोफेशनल संस्था बने और इससे जितने भी देश के चिकित्सक हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, वो इस संस्था में जाकर सीधे गुहार कर सकें। यह संस्था उनके लिए गाइडलाइन और नियम कायदे कानून तय कर सके, और ताकि देश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। देश में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स हों, अच्छी गुणवत्ता का इलाज लोगों को मिल सके और व्यापक तौर पर मिल सके। देश में नेटवर्क ऐसा बन जाए कि लोगों को अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। इन्हीं सब तमाम चीज़ों के मद्देनज़र सोचते हुए ही इस संस्था, जो पहले ये इस संस्था का नाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, बाद में केंद्र सरकार ने इस संस्था का नाम बदलकर नेशनल मेडिकल काउंसिल कर दिया। तो ये संस्था के तो औचित्य तो ये थे कि किसी तरह देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़े, जो मरीजों की जो असुविधा है वो खत्म हो, स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क का व्यापक प्रचार प्रसार हो, और साथ ही देश का नाम चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो। लेकिन हो इसका सब कुछ उल्टा रहा है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सकों की बदनामी करने में लगी हुई है। यह संस्था चिकित्सकों को क्या मानती है, उनसे कैसा व्यवहार करती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अपनी एक मांग को लेकर कि उन्हें इंटर्नशिप देश में करने का मौका मिल सके, इस मुद्दे को लेकर इनकी चेयरमैन जो है डॉक्टर अरुणा से मिले। आप देखिए कि उन्होंने कैसा बर्ताव किया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल जिस तरह से प्रयास कर रहा है देश के नागरिकों को सुविधा देने के लिए, है, देश के नागरिकों के सम्मान की बात करते हैं, उनके आत्मविश्वास की बात करते हैं, उनका गौरव बढ़ाने की बात करते हैं, ये गौरव पर कैसी कालिक पोत रही हैं। आप इनका जवाब सुनिए। जो इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप की मांग करने के लिए, इंटर्नशिप में एडमिशन करवाने के लिए जो एफएमजी चिकित्सक इनसे मिले, तो इनका जवाब क्या था? इनका जवाब ये था कि आपको फॉरेन में किसने कहा था एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए? दूसरा, यहां से आपका कुछ नहीं हो सकता, हम आपका कुछ नहीं कर सकते। आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में आप चले जाएं और आपको जो करना है वो कर लें। आप देखिए, एक स्वायत्तशासी संस्था जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, वो देश के चिकित्सक, जो भावी चिकित्सक हैं, जो देश में अपनी सेवाएं देंगे, उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही हैं। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि यही एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसने विदेशी जो डिग्री लेके आए हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट, उनका एग्जाम लिया, उनके एग्जाम के बाद उनको पास किया, और अब यह संस्था अपनी जिम्मेदारी से साफ तौर से मुकर रही है।
कि हम आपकी इंटर्नशिप करवाने में कोई मदद नहीं कर सकते। सवाल ये कि आप जब इंटर्नशिप करवाने में मदद नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आपको बैठाया किस लिए गया है यहां पर? ये संस्था, ये सरकारी बिल्डिंग, ये कार, ये सुविधाएं, ये एयर कंडीशन, ये सरकार ने, और जो भत्ता मिलता है, जो खाने पीने का सरकारी खर्च मिलता है, वह आखिर है किसके लिए? फिर आप यदि कुछ नहीं कर सकते, नेशनल मेडिकल काउंसिल ही देश के जितने भी राज्य हैं सॉरी उनके मेडिकल काउंसिल को गाइडलाइन उनका तय करती है, निर्देशित देती है उनको। देश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी गाइडलाइन एनएमसी तय करता है। अब सवाल इस बात का है कि जब एनएमसी देश के हजारों लाखों एफएमजी जो चिकित्सक हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो चिकित्सक जाएंगे कहां? आखिर आप देखिए, लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री विदेश से प्राप्त करी है, और एनएमसी ने यह जानने के लिए उनसे कठोर से कठोर एग्जाम लिया है, लिखित परीक्षा ली है कि ये जो चिकित्सक है वास्तव में इन्होंने विदेश में जाकर सैर सपाटा किया है, पढ़ाई लिखाई की है। तो चिकित्सकों ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने वहां गंभीरता पूर्वक एमबीबीएस के 5 सालों की पढ़ाई लिखाई की है, और वो उस जो एमएनसी का जो मापदंड था कि 300 में से 150 नंबर आनी चाहिए, यानी कि 50% पासिंग मार्क्स से, वो 50% पासिंग मार्क्स उन युवाओं ने प्राप्त किए। अब जब युवा इंटर्नशिप के लिए राज्य मेडिकल काउंसिल की तरफ गए तो राज्य मेडिकल कॉलेजों ने तरह तरह के बहाने और तरह तरह के नियम कायदे कानून लागू कर दिए। हर राज्य ने मनमाने पूर्ण तरीके से अपने कायदे कानून बना रखे हैं। किसी की परसेंटेज कुछ जा रही है, किसी की परसेंटेज कुछ जा रही है, यानी कि कहीं तो 50-55% पर किसी राज्य में एडमिशन हो रहा है और कहीं 60-70% पे भी नहीं हो रहा। जो एफएमजी की कट ऑफ है, जो एनएमसी पास चिकित्सकों की जो कट ऑफ है, उसमें पूरे देश में अलग अलग वेरिएशन आ रहा है। यह भेदभाव है, यह सीधे सीधे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है कि आप एक ही मामले में दो लोगों के साथ अलग अलग भेदभाव नहीं कर सकते, और यह नेशनल मेडिकल काउंसिल कर रहा है। राज्यों को उन्होंने कोई गाइडलाइन इस तरह की तय नहीं करी है कि आप, उन्होंने एक परसेंटेज कोटा तय कर दिया, उसके बावजूद भी राज्यों में इंटर्नशिप की बहुत सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप के लिए सीट खाली पड़ी है। लेकिन चूंकि राज्य मेडिकल काउंसिल्स का यह कहना है कि वो सीट इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन में यह लिखा हुआ है कि 7-7.5% कोटा एफएमजी के चिकित्सकों के लिए है। वो चिकित्सकों का कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन सीट खाली पड़ी हुई है। इसके अलावा नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक अमेंडमेंट करके जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल थे वह इंटर्नशिप बंद कर दी। अब वहां इंटर्नशिप बंद करने से हुआ यह कि जो हजारों जो एफएमजी चिकित्सक हैं जिनको वहां इंटर्नशिप का मौका मिल सकता था, अब वो सड़क पर आ गए। राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार एफएमजी चिकित्सक जो है वो धरना प्रदर्शन करते रहे। वो चिकित्सा मंत्री से मिले, वो मुख्यमंत्री से मिले, वो राजस्थान मेडिकल काउंसिल में मिले, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में, इस राज्य में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पास लगता यही है, उनके पास वोटों की ताकत नहीं है। वो सरकार को डरा धमका नहीं सकते। आज वही चिकित्सक यदि 5 लाख लोग इकट्ठे कर लें तो आप देखिए सरकारें घुटने के बल चलकर उन तक पहुंच जाएं, खुद उनकी समस्या का समाधान करने आएंगी। और यहाँ एनएमसी चिकित्सक जो है वो दिल्ली से जयपुर से दिल्ली जाने कहां से धक्के खा रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस देश में इससे ज्यादा अन्याय चिकित्सकों के साथ, जब देश में ऐसा व्यवहार हो सकता है तो देश में आम लोगों के साथ ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाएं एनएमसी जैसी वो कैसा व्यवहार करती होंगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जो देश को आगे ले जाने की बात है, जहां देश में हजारों चिकित्सकों की पहले से ही कमी है, चिकित्सा व्यवस्था जो है वो यहाँ लड़खड़ाई हुई है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि चिकित्सकों को सिर्फ इंटर्नशिप करानी है, वो और कोई डिमांड नहीं कर रहे बहुत बड़ी, सिर्फ इंटर्नशिप करानी है उनको। उसमें ना सरकार का कोई पैसा खर्च होता है, ना चिकित्सा संस्थानों का कोई नुकसान होता है, ना उनका कोई पैसा खर्च होता है। इवन यहां तक
एफएमजी चिकित्सक इस बात तक सहमत हैं कि जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसके तहत तो उनको इंटर्नशिप के दौरान भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि स्टूडेंट इस बात पर सहमत हैं कि वो भत्ता छोड़ देंगे, उन्हें भत्ता नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जो इंटर्नशिप में एडमिशन है वो तो कम से कम उन्हें मिलना चाहिए, वो उनका हक है। अब क्या वो हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? अब क्या सरकार चिकित्सकों को अदालत में मुकदमे लड़ने के लिए भेजेगी? तो दोस्तों सवाल इस बात का यह है कि एनएमसी जैसी संस्थाओं का औचित्य क्या रह गया है। केंद्र सरकार को, देश के स्वास्थ्य मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को इस मुद्दे को संवेदनशीलता से देखना चाहिए और जितने भी इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थी हैं, एफएमजी चिकित्सक हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। इससे सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों आपको आज का यह डिस्कशन, यह मुद्दा आपको आज कैसा लगा, और आप अपने विचार इस मुद्दे पर मुझे अवश्य लिख के भेजिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुद्दे को, हम चाहते ये हैं कि इस मुद्दे का कोई समाधान निकले, इसका कोई निराकरण हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपका यह मुद्दा प्रधानमंत्री तक, देश के स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।